Hello everyone, this is Rupali. I welcome you all from the core of my heart in my channel Ascension. कैसे हैं आप सब? आज का मेरे वीडियो का टॉपिक है 5 major actions to be taken to end twin flame separation. ट्विन फ्लेम जर्नी में चैलेंजेस या पिटफॉल्स तो होते ही हैं, पर अगर आपके और आपके ट्विन फ्लेम की एनर्जी सेम पेज पर है तो जर्नी स्मूथ हो जाती है। इस जर्नी में एक रन करता है जिसे फीलिंग्स को समझना ही नहीं होता, फीलिंग्स को समझना ही नहीं जाता। दूसरी तरफ आप चेस करती हैं, आप उसे लेट गो कर ही नहीं पाती, जिसके चलते स्ट्रगल्स होते हैं और आपको ये जर्नी पेनफुल लगने लगती है। वहीं अगर आपने अपनी एनर्जी को अलाइन कर लिया, आपकी जर्नी स्मूथ हो जाती है। आपको मैं कुछ एक्शन बताने जा रही हूँ, उन्हें लेने होंगे आपको। एंड अवॉइड बीइंग स्टक इन सेपरेशन और रनिंग फॉर ईयर्स। अब आते हैं मेन टॉपिक पर। क्या है वो मेजर एक्शन जो आपको लेने ज़रूरी हैं? एक्शन नंबर 1, आज से ही नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चेंज कीजिए। आज से ही कोशिश करें कि गुस्सा नहीं करेंगे आप, किसी को ब्लेम नहीं करेंगे आप, किसी के सामने हेल्पलेसनेस मत नहीं शो कीजिएगा आज से। अगर लाइफ ने आपको गिरना सिखाया तो उठने की ताकत भी ईश्वर ने दे दिया है आपको, उसे यूज करें। उठ खड़े हो अपने लिए, आपके अपनों के लिए। हमेशा याद रखिए, जब कभी आप नेगेटिविटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप उसे ये सिग्नल दे रहे हैं कि ठीक है, ये सब तो चलता रहता है। जब चलता रहता है वर्ड्स आपने अपने मन में बोल दिया, मीन्स आप एडमिट कर रहे हैं कि आपको चेंज नहीं होना, आपको चेंज नहीं चाहिए। आप इसी नेगेटिव साइड्स के साथ एडजस्ट करते जाएंगे और यही एडजस्टमेंट आपका पैटर्न बनता जाता है। ठीक वैसे ही अगर आप अपने ट्विन को लेके नेगेटिव डिस्कशंस करते रहते हैं, यू कीप अलाइनिंग विथ नेगेटिविटी, यू कांट एक्सपेक्ट अ हैप्पी ट्विन फ्लेम जर्नी इफ मोस्ट ऑफ द टाइम यू स्पीक एडवर्स अबाउट योर ट्विन फ्लेम। हमेशा चेक कीजिए लोगों से आप कैसे बातें करते हैं, बिकॉज हाउ यू स्पीक इज ए स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर ऑफ व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग विथ योर एनर्जी। अपनी एनर्जी पॉजिटिविटी के तरफ शिफ्ट करें, इससे आप पॉजिटिविटी को एक्सपीरियंस करना शुरू कर देंगे। ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन को एंड करने के लिए एक्शन नंबर 2, किसी के इमोशंस या पेन के साथ उतना ही जुड़े जितनी जरूरत हो। यस, आप हो सकता है एक अच्छी फ्रेंड हो या एक अच्छे फ्रेंड हो, एक अच्छे रिलेटिव हो सकते हैं आप, पर अब आप एक अलग जर्नी में भी हैं, राइट? जहां आपको कुछ टाइम अपने लिए निकालना होगा, जहां स्पिरिचुअल बनना होगा। तो अगर आप हर एक इंसान का दर्द, तकलीफें सुनती रहें, प्रॉब्लम्स लोगों की सुनती रहें या सुनते रहें, तो आप नेगेटिविटी और लो एनर्जी से भर जाएंगे। फिर आपको कौन सुनेगा? तो लोगों की दुखों को, तकलीफों को सुनने के लिए आपको पहले तैयार होना पड़ेगा। पहले आप हाई वाइब्रेशन में आ जाइए, उसके बाद प्रॉपर प्रिकॉशन लेकर लोगों की तकलीफें सुनिएगा। सो डोंट टैंगल अप विद अदर्स इमोशंस और पेन। इन ट्विन फ्लेम एसेंशन योर सोल्स गोल इज टू प्यूरिफाई एंड अपलिफ्ट योर एनर्जी। एक्शन नंबर 3, ट्विन फ्लेम सेपरेशन को एंड करने के लिए थर्ड एक्शन ये है, आज के बाद अपने साथ विक्टिम वर्ड मत जोड़िए। ट्विन फ्लेम जर्नी में सब कुछ प्रीडेस्टिन्ड और डिवाइनली ऑर्डर से ही होता है, तो कोई विक्टिम कैसे हुआ? जो भी हो रहा है आप पहले से ही सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आए थे, ठीक वैसा ही तो हो रहा है। जब तक आपके मन में विक्टिम बने रहने की हैबिट होगी, तब तक आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं ले सकते। जब तक आप विक्टिम मेंटालिटी में रहेंगे, यू डील विथ सेल्फ एस्टीम इश्यूज, पुअर सेल्फ वर्थ, इवन डिप्रेशन ऑल्सो।
इसको एक तरह की बीमारी कहते हैं जिसका नाम है मार्टायर सिंड्रोम। इसमें आप खुद ही अपनी सफरिंग को चूज करते हैं और करते रहते हैं। कभी आप पीपल प्लीजिंग बन जाते हैं, कभी आपको लोगों से खुद की अच्छाई की सर्टिफिकेट की जरूरत होती है और नहीं मिली तो दुखी हो गए। तो कभी दूसरों की गलतियों की सजा खुद को देकर आप इस पीरियड या इस स्टेज में फंसे रहते हैं और इसी पैटर्न में सालों से आप चलते आ रहे होते हैं। This autopilot train can become huge block on the twin flame journey. आपको करना क्या होगा? आपको खुद को पेन नहीं देना है। आपको दूसरों से सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है कि आप अच्छे हैं। आपको दूसरों से सिंपैथी गेन करने के लिए पेन में नहीं रहना है, दर्द नहीं सहना है। You should not enjoy others' sympathy towards you. You will be surprised how many people operate on this energy year by year. If you truly desire to reach harmony and happiness with your twin, आपको इस एनर्जी से बाहर आने के लिए एक्शन लेना होगा। एकदम दुखियारी बन के नहीं रहना है। क्यों? दूसरों की सिंपैथी के लिए आप तड़प रहे हैं। क्यों अपने सोल को इतना दुख तकलीफ देते रहते हैं? एक्शन लीजिए। नंबर 4 एक्शन अपने ट्विन फ्लेम सेपरेशन को या जर्नी को स्मूथ बनाने के लिए आप लोग क्या करते हैं? अपने ट्विन फ्लेम के अलावा बाकी सबसे बात करते हैं। नहीं, मेरा वीडियो पूरा सुन लीजिए। आप मेरे वीडियो को पॉज करके अपने ट्विन से बात करने के लिए फोन मत मिलाइए, भी पूरी बात तो सुन लीजिए। अपने ट्विन फ्लेम के अलावा आप बाकी सबसे बात करते हैं, अपने फैमिली में मेंबर से, फ्रेंड्स से, वर्क प्लेस में, सबसे, लेकिन ट्विन फ्लेम से बात नहीं करते। अगर आप सेपरेशन में हैं और आप दोनों की बातचीत बंद है, ये तो समझ में आता है, पर ट्विन फ्लेम्स भले ही 3D प्लेन में बात ना करे। ध्यान से सुनिएगा, आप ट्विन फ्लेम से बात नहीं करते का मतलब ये है, आप अगर ब्लॉक्ड हैं कोई बात नहीं, आप अगर बात नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, सेपरेशन में है ठीक है, पर फिर भी बात हो सकती है। कैसे? एनर्जेटिकली। आप अपने ट्विन फ्लेम से एनर्जेटिकली हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। इसका मतलब यही है कि आप अपने ट्विन फ्लेम से जब चाहे एनर्जेटिक लेवल से बात कर सकते हैं। नो मैटर what your outside situations. You can communicate with your twin flame on the soul plane. Yes, you can. आप अपने ट्विन से सोल प्लेन में बात करके जान पाएंगे what their issues are and how to solve them. आप उनसे एडवाइस ले सकते हैं, आप उनको गाइड कर सकते हैं मेडिटेशन में। और ये होगा कैसे? मेडिटेशन में कुछ वक्त निकालिए अपने ट्विन से बात करने के लिए। उनको अपने सामने बैठाइए, उनको एनर्जेटिकली फील कीजिए, उनको विजुलाइज कीजिए अपने सामने और उनसे टेलीपैथिकली मेडिटेशन में बातें कीजिए। पूछिए क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, कैसे सॉल्यूशन आप दोनों निकाल सकते हैं। ये बातें होती हैं ट्विन फ्लेम्स के बीच। मेडिटेशन करके आप अपने ट्विन के साथ 5D में इजीली कनेक्ट हो पाएंगे। इससे क्या होगा? इससे आपके ट्विन की हायर सेल्स आपसे कनेक्ट रहती है और ऐसा करने से आप फिर 3D वर्ल्ड में, इस दुनिया में 3D वर्ल्ड में भी सिचुएशन को बूस्ट अप कर पाते हैं। इट वर्क्स, दिस टेक्निक वर्क्स। चलिए बढ़ते हैं एक्शन नंबर 5 की ओर। ट्विन फ्लेम सेपरेशन को एंड करने के लिए और एक रीयूनियन अचीव करने के लिए एक्शन लेने होते हैं, जो एक्शन अब मैं 5 एक्शन लेने होंगे। ये एक्शन 5 मेरा लास्ट एक्शन है। तो एक्शन 5 क्या होगा, क्या होना चाहिए? जो आप लेंगे वो है कि आप सुनते सब हैं, मेरा भी सुन रहे हैं, औरों की भी सुनते हैं, सोचते भी बहुत हैं,
बहुत सोचते हैं। यू ऑल आर अ ग्रेट थिंकर, पर एक्शन नहीं लेते। सही है ना? आप डिस्कस करेंगे दूसरों की ट्विन फ्लेम जर्नी, कब, कैसे, कितने टाइम लगा कंप्लीट होने में, क्या क्या हुआ इस बीच। मतलब आप दूसरों से सब जान लेंगे, पर अपना एक्शन लेने में डिले कर देते हैं। करते हैं ना ऐसा? गलत है। एनालिसिस, थिंकिंग एंड टॉकिंग कांट चेंज एनीथिंग, डियर सोल। Only analysis, thinking and talking can't change anything on your journey. Without action, you will keep getting the same result as before. सिर्फ सोचने से काम नहीं होगा, सिर्फ सुनने से काम नहीं होगा, सिर्फ बातें करने से काम नहीं होगा। काम किससे होगा? रिजल्ट किससे मिलेगा? एक्शन लेने से। तो आप सुनते हैं, समझते भी हैं, सब कुछ मानते भी हैं, लेकिन एक्शन ही नहीं ले पाते। सी, एवरीथिंग इज एनर्जी। हम आप सभी एनर्जी ही हैं। इसलिए जब आप अपने एनर्जी को चेंज करने के लिए एक्शन लेंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे इस जर्नी में। योर जर्नी चेंजेस व्हेन योर एनर्जी चेंज। आपके जब ब्लॉक्स आप अपने रिमूव करेंगे, जितने भी ब्लॉक्स हैं आपके कार्मिक पैटर्न्स जो भी हैं, जब आप इरेडिकेट करेंगे, तभी इस जर्नी में आप आगे बढ़ पाएंगे। सिर्फ आप अगर 100 वीडियो रोज देखें और अगर आपने एक्शन नहीं लिया, कैसा एक्शन, किस तरह के एक्शन की मैं बात कर रही हूं? वही एक्शन जो अब तक मैं बोल रही थी, जो एक्शन मैंने बताया। अपने आप को विक्टिम फील नहीं करवाना, अपने सोल को दुख नहीं देना। आगे इस जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए आपको ट्विन फ्लेम के साथ बातचीत स्टार्ट करनी है, मेडिटेशन करके, मेडिटेशन लेवल में बातचीत स्टार्ट करनी है। उसके बाद ये दिस सॉर्ट ऑफ एक्शंस आपको लेना होगा। अपने शैडो साइड को हील करिए, ये एक्शन होते हैं। अपने आप को विक्टिम बिल्कुल मत समझिए, क्योंकि आप सब कुछ तय करके आए थे। जो भी आपके साथ अभी हो रहा है या इसके पहले हुआ, बचपन से लेके अभी तक आपने अपने पेरेंट्स को भी खुद ही चूज किया था। इसलिए दूसरों पे ब्लेम मत दीजिए और अपने आप को भी सजा मत दीजिए। हेल्पलेसनेस बिल्कुल मत बनिए, क्योंकि आपने जो सोल कॉन्ट्रैक्ट किया है वही आप कर रहे हैं, वही सेम टू सेम हो रहा है। और आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में ये भी था कि आप सब कुछ जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में है वो भूल जाएंगे। तो इसलिए हम जब यहाँ पे आते हैं सब भूल जाते हैं कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, और घबरा से जाते हैं जब सामने जो रिजल्ट आता है, जो चीज सामने आती जाती है, हम घबरा से जाते हैं, जबकि ये सब चीज हम लोगों ने तय किया हुआ होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप आएंगे, ये भी तय था, दैट वाज आल्सो प्रीडिस्टिन्ड। तो आपको ये एक्शन लेना है। सिर्फ सुनने से, मान लेने से, समझ लेने से नहीं होगा। इनर वर्क करना है, शैडो वर्क करने हैं, खुद को इवॉल्व करना है, स्पिरिचुअल बनना है। ये होता है एक्शन। अपने आप को दोष नहीं देना है, दूसरों को भी दोष नहीं देना है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ प्लान था। तो ये 5 एक्शन आपको लेना होगा। अगर आप ले रहे हैं, लेते रहिए, अभी भी लीजिए, उसको कंटिन्यू कीजिए। और अगर अभी तक आपने शुरू ही नहीं किया तो यू नीड टू बी स्टार्टेड। ट्विन फ्लेम जर्नी में एनर्जी का बहुत बड़ा रोल है, और जब तक आप अलाइंड नहीं हो जाते, आप कंप्लीट नहीं कर पाते ये जर्नी। सब खेल एनर्जी का है। इसलिए अपने आप को सबसे पहले अलाइन कीजिए, खुद को डिवाइन के साथ मर्ज कीजिए, एक प्योर सोल बनिए। उसके बाद आपकी ट्विन फ्लेम आपके साथ
आएंगे। ये जर्नी आपको इसलिए मिली है ताकि आप सेपरेशन से टुगेदरनेस में आ पाए। ठीक है ना? आज का मेरा यही वीडियो था इस टॉपिक के ऊपर कि आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या क्या एक्शंस आपके लिए लेना जरूरी होता है। तो ये एक्शंस थे 5 मेजर एक्शंस टू बी टेकन टू एंड ट्विन फ्लेम सेपरेशन। आप इसको लीजिए, आप इस पर वर्क कीजिए, आप भी रीयूनियन अचीव कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो मेरा यहीं पे खत्म होता है इस उम्मीद के साथ कि आप सब इस पर वर्क करेंगे। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स के साथ वीडियो एंड करती हूँ। ओम नमः शिवाय।